अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे यहाँ कुछ लोग रहते थे, ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे यहाँ कुछ लोग रहते थे जो महसूस करते थे, अलल ऐलान कहते थे। होता था चाक गरेबानों में शुमार उनका, होता था चाक गरेबानों में शुमार उनका, क़ज़ा से खेलते थे, वक्त के इल्ज़ाम सहते थे। मेरे मोहतरम व मुकर्रम उलमा इकराम, तलबा इज़्ज़ाम, आज की इस पुरवक़ार पुर रौनक तकरीरी मुसाबक़े में बंदा नाचीज़ जिस मौज़ूए सुख़न पर अपने लब्बे सुख़न हिलाने की सआदत हासिल कर रहा है, वो तहरीक पाकिस्तान में उलमा इकराम के किरदार से मुअन्वन है। अरबाब इल्म व दानिश 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पर एक नई मुमलिकत पाकिस्तान का वजूद दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। यह महज एक वक्ती हादसा या चंद बरसों की सियासी अखाड़ पिछाड़ का नतीजा नहीं था, बल्कि इसकी पुश्त पर बर्र सगीर पाक व हिंद व बांग्लादेश के मुसलमानों की कम अज़ कम 3 सदियों पर मुत्तहिद एक जद्दोजहद थी। अगर इसका तफसीली जायज़ा लिया जाए तो हिंदुस्तान में औरंगज़ेब आलमगीर के बाद यहाँ की हुकूमत को गहन लगना शुरू हुआ तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने न सिर्फ इसको महसूस किया, बल्कि अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को लश्कर कशी की दावत दी। अहमद शाह अब्दाली ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की इस दावत पर लब्बैक कहते हुए जुनूबी हिंद की तरफ से मरहटों की बढ़ती यलगार को रोका और पानीपत के तारीखी मैदान में उन मलऊनों को तारीखी शिकस्त फाश दी। इसके बाद आसमान फलक ने वो मंजर भी देखा कि जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, इसके बाद सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करते हुए नजर आए। इसके बाद उलमा इकराम पे दर पे अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के लिए खड़े हुए। इसके बाद तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक तुर्के मवालात और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, इसी तरह दीगर छोटी बड़ी तहरीकें जो अंग्रेज के खिलाफ चलाई गई थी, इनका ताज उलमा मिल्लत के सर था। बिला आखिर जब अंग्रेज ने जान लिया कि उसका अब हिंदुस्तान में अपना तसल्लुत बाकी रखना नामुमकिन है, तो 21वीं सदी में अंग्रेज ने हिंदुस्तान छोड़ देने का फैसला किया। तवज्जो रखना, 23 मार्च 1940 को मरकजी मुस्लिम लीग की मजलिस आमिला ने लाहौर के तारीखी इज्तिमा में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी की। इस मौके पर उलमा कराम के 2 गुरोह हुए, एक मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, और इनके मुत्तबिईन का था जिनका नजरिया यह था कि मुसलमानों के लिए एक जुदागाना मुमलिकत होनी चाहिए जहाँ खिलाफत इस्लामिया का निफाज हो, और ये बात मुत्तहिदा हिंदुस्तान में नामुमकिन थी। तो चुनांचे इस तस्वुर की तकमील के लिए ये हजरात मुस्लिम लीग में शामिल हुए और करिया करिया बस्ती बस्ती गांव गांव का दौरा किया और अवाम को पाकिस्तान के हक में वोट डालने का मशवरा दिया। अगर ये उलमा न होते तो तहरीक रेशमी रुमाल, अगर ये उलमा न होते तो मुस्लिम लीग अवामी जमात न बनती और न ही इसका पैगाम लोगों के दिलों में उतरता। इसकी दलील यह है कि 1937 के इलेक्शन में जब उलमा इकराम इस जमात में शामिल नहीं हुए थे तो पंजाब असम्बली से सिर्फ 2 मुस्लिम लीग के रुकन मुंतखब हुए, जिनमें से एक मुनहरिफ हो गया। इसके बाद 1946 के इलेक्शन में जब उलमा इकराम इस जमात में शामिल हुए थे तो 100% इस जमात को कामयाबी हासिल हुई। ये उलमा की कुर्बानियां थी जिसका इतराफ बानी पाकिस्तान ने आज़ादी के मौके पर कुछ इस अंदाज में किया कि मगरबी पाकिस्तान में परचम लहराने के लिए मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और मशरकी पाकिस्तान में परचम लहराने के लिए मौलाना जफर अहमद उस्मानी को मुंतखब किया। इन हजरात ने इस्लामी मुमलिकत का परचम लहराया। तो फिर मैं इन उलमाए हक के दिफा में यूं कहना तो जरूरी समझता हूं कि वरक वरक पर तुम्हारी इबारत, तुम्हारा फसाना, तुम्हारी हिकायत, वरक वरक पर
तुम्हारी तो वरक वरक पर तुम्हारी इबारत, तुम्हारी फसानात, तुम्हारी हिकायत, किताब हस्ती जहां से खोली तुम्हारी मोहब्बत का बाब निकला। अजीज़ान मन, दूसरा गुरु शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी और मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और इनके मुत्तबईन का था, जिनका नज़रिया यह था कि अंग्रेज़ निकल जाए, हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें, इनको तकसीम न किया जाए। क़याम पाकिस्तान से इनको इख्तिलाफ था, यह एक वाज़ेह हकीकत है। लेकिन 1948 में जामिया इस्लामिया ढाबल बम्बई में हज़रत मदनी से क़याम पाकिस्तान के मुतालिक पूछा गया तो हज़रत ने फरमाया कि एक जगह मस्जिद की क़याम हो रहा हो, या इख्तिलाफ किया जा सकता है कि इस जगह मस्जिद को तामीर किया जाए या न किया जाए, लेकिन जब मस्जिद तामीर हो गई अब किसी को इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं, बल्कि इस मस्जिद को बाकी रखा जाए, मुनहदम न किया जाए। इसी तरह बतले हुर्रियत, सालार अहरार, खतीब इस्लाम हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा गया तो आपने फरमाया मेरी खुशी की इंतहा है कि अंग्रेज यहाँ से निकल गया। अब भी कहते हैं ये अहले चमन कि ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। और हाँ, वो लोग जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी, वो लोग जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।